वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम बात करते हैं जब जब टैक्सेशन की ताजिर बरदरी की, इसी शो के अंदर ताजिर बरदरी के बड़े दुखड़े और बड़े रोने हमने आपको सुनवाए हैं। एक और एहतजाज की सूरत हाल बन रही है, एहतजाज पर जाने पर मजबूर हो रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स के जो ताजिर बरदरी है, डीलर्स है और दीगर कंसर्न लोग हैं, वो इस वक्त सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे हैं। और सरापा एहतजाज वही रोना है कि जी वैसे ही तिजारत करना बड़ी मुश्किल बन गई थी, अब नए टैक्सेस लगा दिए हैं, कौन से ये टैक्सेस हैं, कहाँ लगाए हैं और एक आम सारिफ के ऊपर इसका कैसे असर होगा, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मिनाज गुलफाम साहब हैं, ताजर रहनुमा हैं और सदर हैं ये जो मोबाइल एसोसिएशन है, डीलर एसोसिएशन हैं, उनके हम बात करते हैं, अपने शो में वेलकम करते हैं। मिनाज साहब बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बताइएगा एहतजाज करने पर क्यों मजबूर हो रही हैं, टैक्सेशन का क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत वालेकुम सलाम। शुक्रिया आपने मदु किया। बिल्कुल 18% जो टैक्स नाफिज किया गया है, जो ताजिरों का और मोबाइल के ताजिरों का, इलेक्ट्रॉनिक्स के ताजिरों का मुआशी कत्ल है, उसके खिलाफ हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। और ये 18% जो टैक्स है, इसका मतलब आप समझ लें कि एक 50,000 रुपए का जो मोबाइल है वो जी। 9,000 रुपये महंगा होकर 59,000 रुपए का हो जाएगा। उसके अलावा उसके अंदर दीगर टैक्सेस अलग शामिल हैं। तो ये ओके। ताजिरों का मुआशी कत्ल है, ये आम आवाम पर महंगाई का बोझ है। जबकि आप ये समझ सकते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हाँ। जहां पर गैजेट जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वहां पर उसको मुहैया किया जाना चाहिए हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। मगर बदकिस्मती से टैक्स लगाकर ये इस यंग जनरेशन से, यूथ से, ये वाली जो फैसिलिटीज थी ये भी छीनना चाह रहे हैं। माजी में मिनाज आपने साहब, हम देखा फिर ये होगा। बात करें, सरकार की तरफ से ये मौक़िफ़ आता है कि जनाब फिर क्या टैक्स इतनी मुश्किल है ना, इतने सारे कर्जे हैं वो कैसे चुराएंगे, नेट इसके अंदर टैक्स नेक्स्ट टैक्सेशन लेंगे तो फिर कर्जे चुकाए जाएंगे ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टैक्स हम देंगे और हम टैक्स पेयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये कह रहे हैं कि आप स्टेक होल्डर्स को अपने साथ बैठाएं, उनको एतमाद में लें। हम रोड मैकेनिज्म देंगे, हम आपको रोड मैप देंगे, हम आपको बताएंगे कि टैक्स जो है वो किस तरीके से आप लें, ताकि जब टैक्स का एक रास्ता है वो हम आपको बताएंगे कि आप उस तरीके से लें, जिससे स्मगलिंग भी खत्म होगी और स्मगलिंग के जो रास्ते हैं वो भी बंद होंगे। सर, आप जायज ये तरीके मिनाज से साहब, टैक्स ये लेंगे स्मगलिंग का इंशाल्लाह। पॉइंट उठाया है, ये ज़रा बताएं ना ये क्या मामला है। मतलब मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, मैं अक्सर ये अपने प्रोग्राम में ये बात करता हूँ कि अगर सरकार टैक्सेशन लगाती है तो फिर अगर वो मुमकिन नहीं बनता एक आम ताजिर से, तो फिर एक तरफ जहाँ टैक्सेशन लेने की बारी और सिलसिला शुरू होता है, वहाँ चोर दरवाजे को भी तकवीत मिलती है, क्योंकि फिर एक आम आदमी, एक ताजिर जो कि जिसको सस्ता मिल रहा हो किसी और चोर दरवाजे से, तो वो उस तरफ भी देखना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि देखें, जब टैक्स ज्यादा जायद लगाएंगे, जो चीजें आप मार्केट में आज से गुज़िश्ता आप ये समझ लेंगे 3 महीने पहले तक कारोबार कुछ बेहतर हुआ था, तो ये जो जायद टैक्स जो नाफिजुल अमल किए जबरन, हाँ। उससे ये हो गया कि पूरे मार्केट का जो आप देखें नीचे तक, तारीफ तक ये इसका वो पहुंचा है कि जो आम कस्टमर है वो मार्केट से गायब हो चुका है बिल्कुल। तो बिल्कुल चोर दरवाजे से आप इतने जायद टैक्स लगाएंगे जो जिसका आपको पता ही नहीं है, और वो उसको आप मतलब नाफिज करेंगे तो अच्छा, वो ये स्मगलिंग की टैक्स तरफ, दो थोड़ा नंबर की क्लियर तरफ करवा दे मिनाज रुझान साहब, जाता है। ये टैक्स जो है वो किसी दुकानदार पे तो नहीं लगा ना? फिर दुकानदार क्यों आपके साथ इतने एहतजाज पे जा रहे हैं? देखें, ये इफेक्ट ऊपर से लेकर नीचे तक आता है। आप एक चीज, मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ कि ये आम, अब मोबाइल फोन जो है ये आम तारीफ की जरूरत बन गया है कि स्कूल के बच्चा भी जो है, स्कूल का स्टूडेंट है, कॉलेज का स्टूडेंट है, वो अपने पैसे जमा करके अब वो काम, होमवर्क, जो भी चीजें, डायरीज अब इन पे आती हैं। तो वो एक आम, आप देखें ना कि जरूरत जो बन गया है, इन शॉर्ट बिल्कुल जरूरत बन गया है, एक बहुत बिल्कुल बुनियादी जरूरत बन जरूरत गया है। है। और मुआशी तौर पे हम इतने इस्तेकाम वाले मुल्क में नहीं रह रहे कि अगर हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, तो अगर कोई चीज खरीदने जाते हैं तो उस पर इतने ज्यादा टैक्सेस के बोझ जो है वो आप डाल दें कि वो आम सारिफ ही मर जाए। तो अब इसके नताइज क्या निकलेंगे? एहतजाज भी कर लिया, ठीक है, शोर शराबा भी कर लिया, लगा दिए बैनर्स, अब नताइज क्या निकल रहे हैं? नताइज निकल रहे हैं, सरकार सुन रही है आपकी? देखें, नताइज तो आपके सामने ही है कि ताजिरों की मईशत का पहिया इन्होंने रोक दिया है। जो मुल्क की मईशत का पहिया कैसे चलेगा वो जब कह हम रहे हैं ना टैक्स इस तरह देने वाले चलेगा जब ताजिर हम हैं। सबको सबसे टैक्स लेना शुरू करेंगे, इस तरह चलेगा पहिया मुल्क का। आप बताएंगे टैक्स, हम देने को तैयार हैं, हम टैक्स देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज्यादा 70% रेवेन्यू
सदर जनरेट करके देता है, कराची का दिल, कराची का हब जो है, और जी। कराची पूरे पाकिस्तान की मईशत को अल्हम्दुलिल्लाह चलाता भी है, और हाँ। हम लोग चलाने में मेन किरदार अदा भी करते हैं। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि हुकूमत वक्त, हुकूमती लोग जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं, वो इस चीज को समझें हम्म। कि हम जो है हमारे साथ बैठे, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे, एक मैकेनिज्म बनाए, एक रोड मैप बनाए। उस सूरत में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे, हम ज्यादा टैक्स जनरेट करके देंगे आपको तो इंशाल्लाह। क्या वे आउट क्या है फिर मिनाज साहब, फिर वे आउट क्या है कि कैसे आप ये बात कह रहे हैं कि जनाब ये टैक्स छोड़ें, हम दूसरा तरीके से, हम दूसरे तरीके से कैसे जनरेट कर देंगे? देखिए, जब हमारे साथ बैठेंगे ना, जो टैक्स नाफिजुल सर अमल हुआ है क्या पता उसको हमारे हम प्रोग्राम के जरिए कोई सुन रहा हो, आप इधर बता दें। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मामलात हैं। एसआरओ जब निकला है उसमें बहुत सारी गफलतें हैं, गलतियां हैं। जिस तरीके से अगर वो जो नाफिजुल अमल किए जबरन है, अगर वो हमारे साथ बैठेंगे उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम वो बताएंगे इंशाल्लाह। कोई फेडरल रेवेन्यू बोर्ड का बैठता है, एफबीआर के लोग बैठते हैं, हम उनको इंशाल्लाह एक एक चीज अच्छा बताएंगे मिनाज तो साहब, आप उसको एक उस आम तरीके आदमी से अगर जनरेट कर 50,000 सकते का हैं। मोबाइल लेता है, उस पर अब इन टैक्सेस की वजह से एक आम सारिफ पे कितने की कीमत बढ़ जाएगी, 1 लाख वाले मोबाइल पे कितनी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। आप ये देखेंगे, अगर 50,000 का मोबाइल है तो वो हाँ। 59,000 रुपए का हो गया। तो आप ओके। 9, अगर 10,000 का मोबाइल है तो उससे 1,800 रुपए बढ़ गए, तो आप समझेंगे वो 12,000 का मोबाइल हो गया। तो 2,000 रुपए एक आम आदमी के लिए, एक आम सारिफ के लिए बहुत इफेक्टिव है, और वो वैसे ही मर गया है। और आप ये देखें जबरन, अभी जो ताजिर दोस्त स्कीम आई है, एक एक दुकान पे 60,000 रुपए इजाफी टैक्स। हम अपनी तनख्वाहें निकालें, हम मुझे अपने आखिर लोगों में ये को बता तनख्वाहें दें देंगे। मिनाज जी, साहब, एक तो मुझे दो बातें आखिर में कंक्लूड करना है, प्रोग्राम का टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया है। सिर्फ ये बता दें मुतालबा अब क्या है, क्या बात करना चाहेंगे, और क्या आपके साथ दीगर ताजर, आपके ही कंसर्न लोग भी हैं, क्योंकि हम अक्सर ये सुनते आते हैं कि जी डिविजन्स हो गई हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम ताजिर एक प्लेटफॉर्म पर हैं, और हाँ। हमारे मुतालबात ये हैं कि हमारा मुल्क है, हमारा शहर है, हम इसको टैक्स देंगे, बिल्कुल देंगे इंशाल्लाह। मगर जायज टैक्स जो तरीक़ेकार है, जो हम वाजे कर चुके हैं, उस तरीके से लेकर चले। ये हमारा मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको चलाते हैं, हम टैक्स देते थे, देते रहेंगे इंशाल्लाह। कम से कम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए, एक रोड मैकेनिज्म बनाए, ताजिर कुछ कमाएगा तो वो खाएगा भी और वो टैक्स भी देगा। जब आप उनका मुआशी कत्ल कर देंगे तो हम टैक्स कहाँ से भरेंगे? टैक्स कहाँ से बनेंगे? आखिर में बस यही जानना चाहेंगे कि एहतजाज की सूरत हाल हो रही है। बहुत शुक्रिया मिनाज साहब, हमें टाइम देने के लिए। एहतजाज पे जा रहे हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशन से मैं बात कर रहा हूँ, आप अखबारात उठा के देख लें, देखें तिजारती एक्टिविटीज़ कब होंगी जब ताजिर अपने आप को कहीं ना कहीं सिक्योर महसूस करेगा और वो समझेगा कि जनाब मैं यहाँ पे तिजारत जो है वो कर सकता हूँ आसानी से। मगर अगर ये सूरत हाल नहीं होती तो फिर सवाल पैदा होंगे कि फिर क्या है। तो दो चीज़ें बड़ी अहम है, या तो तिजारत यहाँ से कहीं और शिफ्ट होगी और इसके ऊपर सोचा जा रहा है, लोग सोचने में मजबूर हो रहे हैं, कुछ लोगों ने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। दुबई के ऊपर बड़ी बातें हो रही है, मैं बार बार ये बात बता चुका हूँ अपने प्रोग्राम्स के जरिए। दूसरी बात, ये जो चोर दरवाजे हैं वो मजबूत होंगे। अब सरकार का काम है वो सोचे कि इसके ऊपर क्या करना है। नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे का जो वक्त है वो भी इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। हमने कोशिश की है और कोशिश करते हैं कि कराची के अहम इशूज़ के ऊपर बात हो, और इसी प्रोग्राम के ज़रिए कराची के अवाम जो हैं वो तमाम मसाइल भी सुने, उनके हल भी सुने, और कंसर्न अथॉरिटीज़ हमारे साथ होती हैं उसके ऊपर भी बात हो। तो नाज़रीन, यही कहना चाहेंगे कि प्रोग्राम के इख्तिताम में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी फिर मुलाकात होगी, जब तक अल्लाह ने के बान।